Hello everyone. In previous parts we discussed about plasma membrane, endoplasmic reticulum, Golgi body and lysosomes. Today in this video we discuss about how these things are related to each other. They are related to each other and form a system that is known as endomembrane system. So first of all, what is endomembrane system? It is a group of membrane and organelles in eukaryotic cells. जो ये बना होता है वो ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स का मिलके बना होता है और ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब क्योंकि जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होगा। दैट वर्क्स टुगेदर टू मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये क्या काम करता है? जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं उनको मॉडिफाई करने का, पैकेज करने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। Organelles of this system are related through direct contact or by transfer of membrane segments as vesicles. जो इसके organelles होते हैं, जो इस सिस्टम में organelles included होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरह रिलेटेड होते हैं। वह तो या तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं या फिर वो इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं थ्रू वेसिकल्स। The organelles included in this system is RER and SER, that is endoplasmic reticulum, Golgi body and lysosome. And plasma membrane is also included in this endomembrane system. अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस करते कैसे हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी प्रोसेस को हम देखेंगे अब। तो जो आरईआर होते हैं वो न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होते हैं और इसके पास राइबोसोम होने की वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसाइज कर पाते हैं, राइट। नाउ आरईआर विल रिलीज सिंथेसाइज प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स। ये वेसिकल्स के रूप में प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी। ठीक है, जो वेसिकल्स होंगे वो गोल्जी बॉडी के पास जाएंगे और उसकी प्लाज्मा में उसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे और जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स होंगे वो गोल्जी बॉडी के ल्यूमन में एंटर कर जाएंगे, राइट। तो अब जो प्रोटीन्स होगा कहाँ पर प्रेजेंट है? ल्यूमन के अंदर। सिमिलर जो एसईआर होता है वो लिपिड को सिंथेसाइज करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल एंड दिस vesicles will release lipids into the lumen of the Golgi body. जो गोल्जी बॉडी के ल्यूमन के अंदर ना गोल्जी बॉडी इन सब्सटेंसेस को मॉडिफाई कर देती है। वो मॉडिफिकेशन कैसे कर सकती है? हो सकता है कि इसके अंदर किसी एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिटाइलेशन, ऑन एडिशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप। हो सकता है कि इसके अंदर किसी सल्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाए या फिर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाए। अगर सल्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं सल्फेशन। अगर हम इसके अंदर किसी फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाते हैं तो इसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, राइट। हो सकता है कि इसके अंदर किसी ग्लूकोज यूनिट का भी अटैच करवा दिया जाए। तो जब ग्लूकोज यूनिट को अटैच करवाया जाता है तो इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइलेशन। जब ग्लूकोज यूनिट प्रोटीन के साथ अटैच किया जाता है तो उस मॉडिफाइड प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और अगर वो लिपिड के साथ अटैच की जाती है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, राइट। अब हो सकता है कि जो ये मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड हुए हैं उसकी जो जरूरत होती है वो सेल के बाहर हो, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए गोल्जी बॉडी विल रिलीज दिस मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ द सेक्रेटरी वेसिकल्स। तो इनको सेक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में रिलीज कर देंगे एंड दिस सेक्रेटरी वेसिकल्स गोज आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होकर ये बाहर की तरफ चली जाएगी और उनका वहां पर यूज कर लिया जाएगा। जब मैं गोल्जी बॉडी के फंक्शंस बता रही थी तो मैंने एक बात बताई थी कि गोल्जी बॉडी प्राइमरी लाइसोसोम की सिंथेसाइज करता है, राइट। तो गोल्जी बॉडी विल सिंथेसाइज प्राइमरी लाइसोसोम व्हिच हैज इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। प्राइमरी लाइसोसोम नाउ विल फ्यूज विद द फैगोसोम। जो फैगोसोम है वो आउटसाइड ऑफ द सेल से आया है। जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेड कर देता है। किस रूप में इन्वेड करते हैं? उनको फैगोसोम के रूप में। So now primary lysosome and phagosome will fuse with each other. Primary lysosome and phagosome will fuse with each other to form digestive lysosome. And it has active digestive enzyme. जिसके पास active digestive enzymes है, so it will digest the given material. So in this way, these organelles and plasma membrane are related to each other to form endomembrane system. और ये सब मिलके प्रोटीन्स और लिपिड्स की मॉडिफाई और उनकी ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट।
If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.